अलीगढ़ विकसित भारत की राम जी जन जागरण अभियान योजना को लेकर अलीगढ़ पहुंचे प्रभारी मंत्री और गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण। प्रभारी मंत्री बोले, विपक्ष को जनता ने स्वीकार नहीं किया तो इसलिए उल्टी बातें कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी के लोगों, विपक्षी पार्टियों को तो राम के नाम से भी आपत्ति है। एएमयू की महिला प्रोफेसर उत्पीड़न के मामले में प्रभारी मंत्री बोले, हमको जानकारी नहीं है। प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण बोले, अगर ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इस योजना के तहत एक व्यक्ति को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अगर 125 दिन काम नहीं करता है तो उसको बचे हुए दिनों का रोजगार भत्ता दिया जाएगा। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी कार्य को किया जा सकता है, जैसे खेल का मैदान हो, तालाबों को सौंदर्यीकरण हो, रास्ते हो, नालियां हो, खड़ंजा हो, कुछ भी काम किया जा सकता है। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी बोले, जीराम जी का अर्थ है विकसित भारत गारंटी रोजगार योजना। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी बोले, 2027 में भी प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। और जब ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। इसमें ये प्रावधान किया गया है, एक प्रत्येक जो रजिस्टर्ड हमारा श्रमिक होगा उसको 125 दिन एक साल में काम निश्चित रूप से दिया जाएगा। और यदि उनको उन दिनों में 125 दिन काम नहीं दिया जाएगा तो उतने दिन का उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 14 दिन में पेमेंट होगा। 14 दिन में यदि पेमेंट नहीं होता है तो उनको फिर ब्याज दिया जाएगा। इस योजना के तहत गांव में समस्त वो काम किए जा सकते हैं जिससे ग्रामीण सुविधाएं मिलें, चाहे वो किसी जगह का बांध बनाना हो, चाहे नाले बनाने हो, चाहे उन्हें गांव का सौंदर्यीकरण करना हो, या उसमें कहीं खेल के मैदान में काम करना हो। जितने भी काम ग्रामीण विकास के हो सकते हैं उन समस्त कार्यों को इसमें शामिल किया गया है। इसका विरोध जो विपक्ष ने किया, क्या लगता है आपको, नाम की वजह से किया कि जीराम जी इसका नाम है? क्या वाकई में इसमें? देखिए, जीराम जी, एक बात बताओ, हमेशा शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी चीज का। भाई, जीराम जी का जो अर्थ है वो जीराम जी का अर्थ ये थोड़ा ही है भगवान राम के नाम से जोड़ रहे हैं। जीराम जी का जो अर्थ है सीधा सा, वो तो विकसित भारत है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इसलिए शॉर्ट फॉर्म उसकी जीराम जी है। अब उसे विरोध पक्ष को तो कुछ राम के नाम से चिढ़ हो गई है कि जहां राम का नाम आ जाता है वहां पता नहीं उन्हें मिर्च लग जाती है, इसलिए उन्होंने वो किया। ये तो शॉर्ट फॉर्म है। इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, एक जिस तरह से जनता ने विपक्ष को नकार दिया है उसी तरह से आगे भी विपक्ष को नकारा जाएगा। और इसीलिए प्रत्येक नौजवान को रोजगार मिलेगा और प्रत्येक गांव का विकास होगा, और गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। बेंगलोर के डिप्टी सीएम डी शिव कुमार, उनका कहना है कि इस पर बहस करने के लिए हम तैयार हैं कि ये आरोप लगा रहे थे भाजपा वाले कि 11,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ यूपीए की सरकार में बनने का, तो बहस करने के लिए तैयार हैं अगर भाजपा वाले बहस करें। देखिए, अब बेंगलोर की बात नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात कर रहा हूँ। यही की बात यही कर लो जी। जीराम जी की योजना के ऊपर यदि कोई बहस करना चाहता है, कोई डिप्टी सीएम और सीएम विपक्ष का, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, एक मामला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। वहाँ एक महिला प्रोफेसर है रचना, उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनसे काम कराया गया, उनका गर्भपात हो गया और उत्पीड़न झेल रही है 21 साल से। आप अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री हैं। देखिए, इस तरह की कोई व्यक्तिगत सूचना यदि हमको मिलती है पूरी मीडिया में चल रहा है मंत्री, तो हम प्रशासन को बात करते हैं। नहीं, अखबार टेलीविजन सब में है। क्या अखबार टेलीविजन की संज्ञान नहीं है आपको? आजकल आप लोग ऐसा करते हैं कि अलीगढ़ की खबर अलीगढ़ के पेज में लिखेंगे, मथुरा की मथुरा में लिखेंगे। तो अलीगढ़ का रोजाना बैठे हुए अखबार मीडिया में संज्ञान लेते हैं? नहीं, क्यों नहीं लेते हैं? तो आपके संज्ञान में मैं सवाल कर रहा हूँ ना। हाँ, तो अब आपने मुझे बताया तो मैं बात कर लूंगा।
क्या लगता है ये लापरवाही या कहीं ना कहीं उत्पीड़न है? मैं बात कर लूंगा ना। महिला का उत्पीड़न आपको नजर आ रहा है इसमें? देखिए, अब मुझे क्या पता है भाई, ये आपने बताया है तो मैं पता करूंगा, तभी तो पता चलेगा ना, ठीक है। बिना जांच के।